नमस्कार विद्यार्थियों। आनंदम विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर मैं हाजिर हूँ। आपको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि आनंदम विषय के अंतर्गत हमने लोगो और नारा लेखन प्रतियोगिता, दो प्रतियोगिता रखी है। इन प्रतियोगिताओं में कैसे भाग लेना है इसके बारे में हम जानकारी शेयर करेंगे और यह सभी के लिए करना अनिवार्य है, तो ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह विषय लागू किया गया है। बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सभी को एक समाज सेवा का प्रोजेक्ट लेना होता है और एक व्यक्तिगत काम और सामूहिक काम को करना होता है। यह बात हमने जानकारी ले ली थी। इस प्रतियोगिता में हमें नारा लिखना है 3 से 4 शब्दों का और लोगो बनाना है। अब इसमें कैसे भाग लेंगे और कौन कौन भाग ले सकते हैं, तो देखिए हमने क्या किया है कि प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को यह प्रतियोगिता में भाग लेने की खुली छूट है। सभी अपना अपना नारा और लोगो बनाकर इस व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आनंदम के लिए बना गया है उसमें आप अपलोड करेंगे। इस व्हाट्सएप ग्रुप से मैं एक नारा और एक लोगो का चयन करूंगा जो कि इस ग्रुप का लोगो बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लोगो किसे कहते हैं, इसे लोगो कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये लोगो है। इस तरह का लोगो आपको तैयार करना है आनंदम विषय के लिए। तो जो भी लोगो इसमें से चुना जाएगा उसे यहाँ रखा जा सकता है। इसी तरह से सभी मेंटर अपने अपने लोगो रख सकते हैं। मेरे कॉलेज में मेंटर 17 जनवरी तक यह प्राप्त करेंगे, लोगो और नारा। अब नारा और लोगो के लिए क्या सूचनाएं हैं, कैसे ये आगे जाएगा, तो 17 जनवरी तक हम करेंगे। फिर 18 जनवरी को एक कमेटी बैठकर इस पर निर्णय लेगी कि कौन सा आगे जाएगा और फिर वहाँ से 20 तारीख को हम इसको भेजेंगे आगे। परंतु आपके लिए ये समय 17 जनवरी रात्रि 8 बजे तक है ताकि हम 18 जनवरी को इस पर निर्णय ले सकें। आइए जानते हैं किस तरह का लोगो, विषय क्या है, क्या विषय रखने चाहिए हमें। देखिए, आनंदम लोगों के लिए दिशा निर्देश है कि आनंदम लोगों में आनंदम की मूल भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहिए। इससे युवाओं की सामाजिक कल्याण की स्वैच्छिक भावना दृष्टिगत होनी चाहिए। नारा 4-5 शब्दों के बीच में सीमित होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो इसकी मूल भावना है, जब लोगों का आप निर्माण करें तो मूल भावना इसमें बनी रहे। साथ ही साथ सामाजिक कल्याण, अब मूल भावना क्या है वो अगली लाइन में दी हुई है। देखिए, सामाजिक कल्याण की भावना दृष्टिगत होनी चाहिए। नारे के लिए दिया हुआ है कि 4 से 7 शब्दों के बीच सीमित होने चाहिए। और धार्मिक, एक और विशेष बात दी है कि किसी भी धार्मिक विचारधारा और राजनीतिक विचारधारा को प्रतिबिंबित नहीं करे। नारा लेखन का भाव किसी क्रिया को अभिव्यक्त करते हुए हो। अब क्रिया को अभिव्यक्त करते हुए कहने का मतलब है कोई काम के लिए सलाह दी जाए। काम के लिए सलाह किस तरह से दी जाए वो देखिए। इसमें नारा लेखन का भाव कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा प्रेरित करने वाला होना चाहिए। मेंटर्स को प्रत्येक समूह की एक एक प्रविष्टि लेनी चाहिए। प्रत्येक मेंटर को उसके दिन देखिए, अब आप मेंटर से मैं हर समूह से मैं हर बच्चे से ले रहा हूँ और इसकी एक प्रविष्टि मैं इसको विजेता घोषित करूँगा जो सबसे बेस्ट होगा। इसी तरह से आप सभी के मेंटर भी यही करेंगे, विजेता घोषित करके फिर उसमें से एक प्रविष्टि हम प्रतियोगिता के लिए रखेंगे जो सबसे बेस्ट होगी। उस प्रविष्टि को प्रत्येक, अब मेरे पास बहुत सारे ग्रुप हैं, इसी प्रकार मेंटर के पास कई ग्रुप होंगे तो उन सब प्रविष्टियों में से वो एक एक प्रविष्टि आएगी और उसमें से हम सिर्फ 2 प्रविष्टि जो सबसे बढ़िया होगी उसे छांटेंगे और छांटकर हम मेंटर लोग या मेंटर्स कॉलेज स्तर पर नोडल अधिकारी को देंगे। नोडल अधिकारी कमेटी के सामने प्रस्तुत रखेगा और उसमें से 2 लोगो और 2 स्लोगन हम आगे इस मेल पर भेजेंगे जो कि पूरे राजस्थान के लिए ये प्रतियोगिता है, aanandam299mail.com पर। और अब यहाँ पर एक बात है कि कॉलेजों को डिज़ाइन प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसका अर्थ है कि कॉलेज को अगर आप
व्हाट्सअप या किसी पर जो आप लोगो बना रहे हैं वो लोगो किसी ऐप पे बना सकते हैं, किसी ड्राइंग शीट पे बना सकते हैं। तो जो भी आपने ऐप बनाया है और ऐप में किस तरह से निर्माण किया है, या उस फाइल को जिस फाइल में आपने बनाया है उसका चित्र न लेकर उस पूरी फाइल को, उस ऐप को, ऐप के द्वारा उस फाइल को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कॉलेज को डिज़ाइन फाइल प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि आप जो डिज़ाइन भेजेंगे, आप चाहे किसी भी ऐप पे भेजें, और किस तरह से इसका निर्माण किया, अगर वो प्रक्रिया उस फाइल में हो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से फाइल प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन फाइल, अर्थात डिज़ाइन कैसे बनी इस पर आपको फाइल भेज सकते हैं जिसने निर्माण किया, वरना अगर किसी ने चित्र द्वारा बनाया तो चित्र भी भेज दें। इस तरह से प्रतियोगिता होगी। धन्यवाद।